गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं ये पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये फर्स्ट क्लास है पॉलिटी की। तो पॉलिटी में क्या है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत ये शब्द जो आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, ये पोस्ट जो हैं, और हमारा पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी की सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन से तो सारे आर्टिकल्स वो तो जुड़े हुए ही हैं। लेकिन मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट ना करके बच्चों, मैं आपको जैसे कि एकदम से राष्ट्रपति पे आ जाऊँ, है ना, एकदम से एग्जीक्यूटिव क्या है, एकदम से लेजिस्लेचर में क्या होता है ना, इस तरीके से ना करके मैंने ये क्लास इस तरीके से डिज़ाइन की है कि पहले आप लोग हमारा जो पूरा एक सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये सारे जो लोग हैं ये आपस में जुड़े हुए किस तरीके से हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम फंक्शन कैसे करता है ना, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं देखती हूँ कि बच्चे जैसे प्रेसिडेंट को समझ गए, उसके आर्टिकल्स रट लिए, लेकिन वो जो बेसिक जो चीज़ है कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट कैसे है, या फिर वो एग्जीक्यूटिव से किस तरीके से रिलेटेड है, या वो जुडिशरी से कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं बच्चे। और देखिए, रटना बहुत आसान होता है, आप चीज़ों को रट जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती हैं। अगर आप समझ के याद करेंगे तो वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। सही है। चलिए, तो फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब पॉलिटी की बात आती है तो पॉलिटी में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है हमारा सिस्टम। हमारा जो भारतीय सिस्टम है, हमारा इंडियन सिस्टम, वो वर्क किस आधार पे करता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत जैसे देश हैं, सबका अपना अलग अलग तरीके की पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिफ़ाइन किया गया है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फंक्शन करेगी। हमारे यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सही है, पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी। हिंदी में बोलेंगे संसदीय लोकतंत्र। ठीक है ना, संसद और संसद के साथ में लोक प्लस तंत्र। सही है। तो मतलब डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी किस तरीके से है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इस नाम से हमें ये पता चलता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका मतलब किसी और तरीके की भी डेमोक्रेसी होती होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूएसए, वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। सही है, वहाँ पे जो है वो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। उस पर हम लोग फर्दर अपनी जो और क्लासेस होंगी उसमें बात करेंगे। आज हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है बच्चों, पार्लियामेंट होगा और उसके साथ में डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, हिंदी में जो हम बोलते हैं। लोक मतलब पब्लिक, तंत्र मतलब सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम जो संसद के द्वारा चलता है। समझ में आया? ठीक है। लोकतंत्र तो आपको पता ही है, पर डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी जनता का शासन होता है जो जनता के द्वारा चुना गया है। ठीक है। लेकिन वो पार्लियामेंट में कैसे काम करता है, पार्लियामेंट्री में, कि वो पार्लियामेंट के द्वारा चलता है। सही है, सिंपल बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट। ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे एक और ऊपर मैंने शब्द लिखा हुआ है, फेडरलिज्म। ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है? भारतीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसके साथ में भारतीय जो सिस्टम है वो फेडरलिज्म भी है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म को हिंदी में हम लोग संघ बोलते हैं, यूनियन को भी संघ बोलते हैं। ठीक है। फेडरलिज्म को संघ बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने कुछ बुक्स में कुछ बुक्स नहीं, कुछ नोट्स जैसे आते हैं कई सारे, तो उसमें क्या होता है, परिसंघ या फिर सहसंघ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। परिसंघ और सहसंघ जो होता है ये एक तरह से कन्फेडरेशन के लिए यूज़ होता है। ये गलत वर्ड्स हैं। परिसंघ फेडरेशन के लिए, फेडरलिज्म के लिए यूज़ नहीं होता है। कन्फेडरेशन होता है जैसे कुछ कंट्रीज़ मिलके एक ग्रुप बना ले, है ना, कुछ कंट्रीज़ मिलके एक ग्रुप बना ले, उसे कन्फेडरेशन कहते हैं। सही है। ये क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है बच्चों सेपरेशन ऑफ पावर, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। शक्ति मतलब सेंटर प्लस स्टेट। इन दोनों में जो पूरी पावर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने की जो शक्तियां दी गई हैं वो किन किन में डिवाइडेड हैं? वो सेंटर में डिवाइडेड हैं, वो स्टेट में डिवाइडेड हैं।
समझ में आई बात? ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक सिंपल सी बात को हम इस तरीके से समझते हैं, आपको कोई भी टॉपिक समझना हो कभी भी, ठीक है, किसी भी जैसे ये सब्जेक्ट का, उसको आप रिलेट कीजिए। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो उससे क्या है, टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब ये जो डिवाइड किए हैं पावर्स, इसको आप कैसे समझेंगे? आप अपने घर में आइए, ठीक है, आप घर से समझिए। घर में आप ये समझिए, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग कनेक्टेड हैं, है ना। इंडियन सोसाइटी जो है एक तरीके से अभी भी जॉइंट फैमिली में सर्वाइव करती है। भले से साथ में ना रहते हों, लेकिन हमारे रिश्ते होते हैं, है ना। तो जॉइंट फैमिली है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है, पावर्स कैसे डिवाइड होती हैं घर के अंदर? आप ये देखिए, आपको कुछ अलग काम होंगे जो आप घर में करते होंगे, पापा के कुछ, आपके जो फादर होंगे उनके कुछ अलग काम होंगे जो डिफाइन काम होंगे, वो उस काम को वो ही करेंगे, ठीक है। मम्मी के कुछ काम होंगे, वो काम वही करेंगी। ऐसा नहीं है, मिलके भी करते हैं, बिल्कुल टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि वो काम उसे ही करना है तो वही करेगी, लेकिन ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम वो करेंगे और वो काम वो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होता है कि जैसे कि समझो, अगर आपको छत पे से कपड़े उतार के लाना है, ये बता दिया ये काम ये करेगा, तो फिर वो काम वही व्यक्ति करता है, होता है ना घरों के अंदर इस तरीके से। इसी तरीके से होता है बच्चों सेंटर और स्टेट। समझ में आया? सेंटर और स्टेट में भी यहाँ पे काम करने का तरीका, काम किस तरीके से होगा, तो उसको जिससे कि देश एक अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसमें कुछ पावर सेंटर को दे दी गई है, कुछ पावर स्टेट को दे दी गई है, सही है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। अभी हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए। जब हम बाद में सेंटर स्टेट पे और हम अंदर चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा और हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, तब हम इन पे और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे इन सब चीज़ों को। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है, फेडरलिज्म क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, एक तरीके से आप कह सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हो। सेपरेशन ऑफ पावर किस किस में होती है, सेंटर और स्टेट के अंदर होती है। और हमारा फेडरलिज्म किस तरीके का है, हमारा फेडरलिज्म है कैसा, हमारे यहाँ पे सेंटर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है ना, यूपी है जैसे, है ना, राजस्थान है, सबकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स है। समझ में आया? बिल्कुल, ये तो है देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक बातें। अब क्या है, हमारे यहाँ पे जो ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, उसके तहत पूरी की पूरी जो एक तरीके से जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में बोलेंगे कार्यपालिका, एक है लेजिस्लेचर जिसको बोलेंगे व्यवस्थापिका, एक है जुडिशरी जिसको बोलेंगे न्यायपालिका। अब नाम से समझिए इनको, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्य पालन करना, ठीक है, मतलब जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं वो है कार्यपालिका, ठीक है। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करते हैं, सही है। लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, व्यवस्थापन एक तरीके से, मतलब जहाँ पे पॉलिसीज जो होती हैं वो बनती हैं, सही है, जहाँ पे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे घर के बड़े बैठ के सब लोग बैठ के आपस में कायदे कानून बनाते हैं। अभी तो क्या है, बहुत सारा एक तरीके से हमारी फैमिलीज़ के अंदर पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटिव एक तरीके से डेवलपमेंट ही कहिए आप, वो हो गया है कि जब कोई एक महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है घर के अंदर तो सारे लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। वही क्या है, वही व्यवस्थापिका है, सही है। और एक होती है क्या, जुडिशरी, न्याय करना। जब न्याय होगा घर में, किसी चीज़ पे, किसी बात पे कोई फैसला लेना होगा या सही और गलत की बात करनी होगी, तो एक जो बड़ा होगा जिसको ये होगा कि हाँ ये सही बिल्कुल बातें करता है, जो बिल्कुल अनबायस होता है, वो होगा जुडिशरी, सही है। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा हम आज बेसिक चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फर्दर एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे की जो फर्दर क्लासेस होंगी। अब फर्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब आप प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन एक चीज़ को समझिए, ये जो पूरा जो सिस्टम है इसका जो हेड है वो क्या है, प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट महाशय हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय, है ना,
ये हैं पूरी की पूरी व्यवस्था एक तरीके से हमारी, उसके हेड, इनके नाम से ही पूरा शासन, पूरी गवर्नमेंट चलती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब आता क्या है एग्जीक्यूटिव। राष्ट्र, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री काम करता है, प्रधानमंत्री लेकिन किसके नाम से काम करता है? वो करता है राष्ट्रपति के नाम से। जैसे समझिए घर का बड़ा, घर का मुखिया बाबा जी फॉर एग्जाम्पल, है ना, बाबा जी जो नियम कायदे कानून बना दिए हैं उसके हिसाब से पिताजी चलेंगे, है ना, और वो कहेंगे कि देखो उन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसा होगा घर के अंदर, है ना। तो ये क्या है, जैसे परंपराएं चली आ रही हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो काम करते हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो किसके नाम से काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, प्रधानमंत्री किसके हिसाब से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और उसके साथ में कौन है? काउंसिल ऑफ उनका मिनिस्टर होता है, मतलब वो और उसके साथ में कुछ लोग अन्य। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल, सही है। उसके साथ में अब ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री जो होता है उसका होता है एक मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल मतलब जितने भी मंत्री हैं उनका मंडल, मतलब ग्रुप, जितने भी मंत्री हैं जो काम करेंगे आगे चल के, ठीक है ना, वो सारे के सारे। फिर एक होता है कैबिनेट, ठीक है ना। कैबिनेट मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो होंगी, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ये होती हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट। और जो टोटल मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी आती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि कैबिनेट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बड़ा कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आया। 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं बच्चों। एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डिपेंड करता है वो मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, ठीक है। अभी आप लोग बेसिक समझिए बस, वो मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है। और उसके नीचे फिर होता है तीसरा डेप्यूटी मिनिस्टर, सही है। डिपेंड करता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगेगा, 2 लगेंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर 2 लगेंगे, 3 लगेंगे। वो मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना बड़ा वो काम है, ठीक है, समझ में आया इस तरह से। अब आते हैं व्यवस्थापिका के ऊपर। व्यवस्थापिका में प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो किन किन को मिलके बनाया जाता है। तो लेजिस्लेचर में 3 चीज़ें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा को कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन नहीं, वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी होते हैं लोकसभा, मतलब ये होता है हाउस ऑफ कॉमन्स एक तरीके से, और राज्यसभा होती है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब एक तरीके से अपर हाउस इसको बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि 2019 में हुआ था, 2024 में भी इलेक्शन होगा। जब आप लोग जाते हो, अगर 18 साल के हो तो आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो, तो वो पूरा का पूरा जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप जिसे चुनते हो वो लोग उन्हें चुन के भेजते हैं, और फिर कुछ अलग इसमें एक सिस्टम होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें कुछ वर्ड्स हो रहे हैं, जैसे कि लोकसभा का जो हेड होगा बच्चों, उसको बोला जाएगा स्पीकर, सही है, इसका एक स्पीकर होगा। अभी फिलहाल में क्या है, लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, ये कोटा से सांसद हैं, राजस्थान से, ठीक है। ये हमेशा सत्ता दल का होगा, रूलिंग पार्टी का होगा, ये हमेशा रूलिंग पार्टी के होंगे। फिर होता है लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर, ये हैं अभी श्री थम्बी दुराई, ये AIADMK पार्टी है तमिलनाडु की, ठीक है, ये उसके हैं। और ये जो होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पद होता है ये अपोजिशन पार्टीज को दे दिया जाता है, सही है। तो लोकसभा में, जब लोकसभा आप लोगों ने कई बार अगर टीवी पे कार्यवाही देखी होगी, तो जैसे सब लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं, तो उसको हेड कौन करेंगे? स्पीकर। और वो ये स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसके बारे में हम लोग जब फर्दर आगे क्लासेस होंगी उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा है हमारा सदन राज्यसभा। राज्यसभा का जो उसको बोलते हैं, राज्यसभा के हेड को चेयरमैन। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि हैं हमारे अभी श्री वेंकैया नायडू जी, ठीक है। और राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, मतलब उपाध्यक्ष हैं, इस समय है श्री हरिवंश नारायण सिंह। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें पूरा चुनाव होता है, उन्हीं में से जो वहाँ पे सदस्य होते हैं उनमें से किसी का भी कोई एक मतलब सदस्य जो होता है वो डेप्यूटी जो चेयरमैन होता है वो बन जाता है, ठीक है। इसके साथ में एक शब्द और यूज़ होता है,
लेजिस्लेचर के साथ में, लोकसभा के साथ में, वो वर्ड है प्रोटम स्पीकर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर कौन होता है? अब आप देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ था, जब सबसे पहली बार लोकसभा निर्मित हुई, ठीक है, सारे के सारे सदस्य आए, अब उस समय स्पीकर तो कोई है नहीं, तो अब लोकसभा चलेगी कैसे, है ना भाई? वहाँ पे सारे जितने भी नए सदस्य आए हैं उनकी ओथ करवानी है, चलाना है, तो कैसे होगा? तो उसमें क्या होता है, सबकी एक तरीके से यूनैनिमस डिसीजन से सब लोग मिलके किसी एक सदस्य को, वो कोई भी हो सकता है, वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, वो अपोजिशन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एक सर्वमान्य, एक कोई भी माननीय सदस्य, ठीक है ना, उसको प्रोटम स्पीकर बना दिया जाता है। शुरुआत के पहले दिन जब ये सारा का सारी जब कार्रवाई होती है, तो स्पीकर को चुनने से पहले जो उस लोकसभा, उस सदन को जो लीड करेगा, उसको बोलते हैं प्रोटम स्पीकर। और जैसे ही स्पीकर का चुनाव होता है, तुरंत ये जो प्रोटम स्पीकर का जो पद है, ये तुरंत ऑटोमेटिकली स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और दोबारा से वीडियो को सुनिएगा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में सारी की सारी चीज़ें समझाई हैं आपको, ठीक है? अब देखो बच्चों, ये जो दोनों के दोनों पार्ट मैंने आपको बताए हैं, ये और ये है फेडरलिज्म। जैसा ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जैसा सेंटर में होता है, उसी तरीके का स्टेट में होता है। वहाँ पे भी कार्यपालिका होती है, वहाँ पे भी व्यवस्थापिका होती है, ठीक है? ये है फेडरलिज्म। जिस तरीके से यहाँ पे पीएम है, वहाँ पे सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वहाँ पे गवर्नर होते हैं, ठीक है? तो ये पूरा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इसी तरह से होता है, ठीक है? कुछ कुछ अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा ही होगा सिस्टम, सही है? लेकिन जुडिशरी हमारे देश की इंटीग्रेटेड होती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जुडिशरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ का एक राज्य की अलग होगी और दूसरे राज्य की अलग होगी, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है। हमारे देश के सारे कोर्ट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, वो सारे के सारे एक तरीके से जितने भी भारत में कोर्ट्स हैं उनका गार्डियन होता है, ठीक है? उसके नीचे फिर हाई कोर्ट आते हैं, ठीक है? फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं जो कि हर जनपद में होते हैं, फिर सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों देखो, ये पूरा का पूरा जो बेसिक जो सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे इस क्लास को हम ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए, यहाँ पे इसको बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो आज मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आगे भी फॉलो कीजिएगा वीडियोज़ को। और हैप्पी रीडिंग, बाय।